जय श्री राधे कृष्णा। आज आषाढ़ मास के 21वें अध्याय की कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। सुत जी कहते हैं, प्राचीन काल में अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका सत्पुरुषों में बड़ा ही सम्मान था। वे माता पिता की भांति सब लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिसे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक न किया हो, और जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी जिसे कर न सके। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि प्रजा का भली भांति पालन करें, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुखपूर्वक रह सकें। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं, वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते, और न यदि सेना न रहे तो नीच से नीच भी मनुष्य उन्हें दबा लेंगे। इसलिए सब राजा प्रजाओं से कर लेते हैं। अतः मुझे हाथी घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर न लेकर सदा प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। दूसरे राजाओं से भी कर लेना उन्होंने बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाकर पूछा, ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु प्रसन्न हो जाएं, उसे शीघ्र बताइए, जिससे मैं वहाँ जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या करूं। वशिष्ठ जी बोले, नृपश्रेष्ठ, हाटकेश्वर क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला तथा सब पातकों का नाशक है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी है, जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती है। इसलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन एवं त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अज ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध पुष्प और अनुलेपन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं उसे शीघ्र पूर्ण करूँगी। राजा ने कहा, देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए, जो स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचर सके, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास भी सब वस्तुओं में भी स्वतः जान ले। लोक में पर स्त्री गमन आदि जो अपराध हो, उन सब को स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो स्वतः दंड दे दे, जिससे लोक में संकरता न फैलने पावे। इसके सिवा मुझे भांति भांति के मंत्र दीजिए, जिनसे मैं सबकी रोग व्याधियों को शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सब मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय तथा शोक रहित हो जाएं। देवी बोली, राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है, जिसे अब तक न तो किसी ने किया है और न आगे कोई करेगा। तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना।
यदि वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्यों को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। राजन, तुम जब स्वर्ग लोक को जाओ तब इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्वतः नीति के अनुकूल चल सके। बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की। फिर तो उनके सामने वे ज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, जिनके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब रोग स्वेच्छा अनुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं तथा जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सब मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। तत्पश्चात राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर अजा पालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिप कर भी अपराध नहीं कर पाता था। यदि कोई प्रमादवश पृथ्वी पर पाप करता तो उसे तत्काल ही तदनुकूल दंड मिल जाता था। राजा के वे दिव्यास्त्र किसी के दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो जो मनुष्य गुप्त पाप करते थे उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्य अस्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। अतः वे सभी पाप मुक्त एवं पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होता था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निवृत्त हो गया तब यमलोक के सभी नरक सुने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। देवी से प्राप्त हुए अन्यान अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से दंड युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्म रंग विभूषित चंद्राधर मुकुट मंडित दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खटवाग तथा सर्पमय आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंद आंसू बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभो, मैंने अज्ञानवश जो आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाया वह सब अपराध कृपया क्षमा करें। भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। एतवें उस तिरस्कार को मैंने अपने स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसी राज्य व्यवस्था अब तक न तो किसी ने की थी और न कोई आगे करेगा ही। अतः तुम अभी अपनी इस रानी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चलो। राजा ने कहा, भगवन, मैं अयोध्या नाम महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा की थी कि जब तुम दुस्तज मृत्यु लोक का त्याग करने लगो
तब मेरे कुंड में इन सबको डाल देना। अतः आप उन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और राजा को आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और सम आदि गुणों से संपन्न हो तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी जो पुरुष इस तीर्थ को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में, जहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहाँ पहुँच जाएगा। नृपश्रेष्ठ, जो इस तीर्थ में केवल स्नान करेगा, उससे 108 रोगों में से एक भी न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी तथा उन अस्त्र शस्त्रों सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा अज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में माहेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे राजा अज ने श्रद्धा पूर्वक हृदय में स्थापित किया। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।